ये हमेशा कंटेंट खेलती हैं, आप लोग पता है। खुशी कब तक दिखाएं सब्सक्राइबर्स को, दुख तो दिखाना पड़ेगा ना। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस है कि हमको बेटा हो। तो ये औरत है जो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बैठकर सारी गलत चीजों को प्रमोट करती है। तो ये मैडम यहाँ पे बैठ के प्रमोट कर रही हैं कि बेटे जरूरी होते हैं। तो इन जैसे लोग होते हैं गाइस जो लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं शिवांगी आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाली है गोरखपुरिया भौजी। सो भौजी कैसी हैं आप? आई होप आप अच्छी होंगी। आपको बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं मिल रही थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैं देख रही थी आपकी वीडियोज़ कि आप बहुत ज़्यादा शादी में एंजॉय कर रही थी। अच्छी बात है, आप शादी में एंजॉय कर रही थी और आपके व्लॉग्स देख के हमें भी अच्छा लगता है कभी कभी। लेकिन कभी कभी क्या बोले ना, आप कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाती हैं कि हमें बस वीडियो बनानी पड़ती है, हमें लोगों की आंखें खोलनी पड़ती है। जैसे कि लास्ट वीडियोस अगर आप लोगों ने मेरी नहीं देखी गोरखपुरिया भौजी के लिए, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। कि उनका कहना था कि आपने कभी मेरे मुंह से किसी को गाली देते हुए सुना है, और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने गाली दे रखी थी, है ना। तो उस वीडियो में साफ साफ मैंने दिखाया है कि दुनिया में देखिए कैसे कैसे लोग होते हैं, अपनी भोली भोली शक्लें दिखा के, अपनी भोली भोली बातें दिखा के अपनी जनता का बेवकूफ़ बनाते हैं और बोलते हैं कि हम तो गाली नहीं देते, लेकिन फिर वो गाली भी देते हैं। वो सोचते हैं कि जनता ने शायद पिछला वाला व्लॉग नहीं देखा होगा, लेकिन शायद ये वाला व्लॉग देखेगी तो मैं थोड़ा सा रो लेती हूँ, मैं थोड़ा सा एक्टिंग कर लेती हूँ, मैं थोड़ी सी सिंपैथी ले लेती हूँ, भगवान के नाम पे ले लेती हूँ, कसमें खा के ले लेती हूँ। तो चलिए बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पे। तो 2 दिन पहले गोरखपुरिया भौजी ने एक व्लॉग डाला और आप लोग जैसे कि जो उनकी प्यारी जनता है जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, जनता में तो मैं भी हूँ, पसंद नहीं करती तो शायद देखती नहीं वीडियो। लेकिन हाँ वही है ना कि कभी कभी अन्याय वाली बातें कर देती हैं तो वो मेरे को समझ में नहीं आती है, तो जिसके रिगार्डिंग मुझे वीडियो लेके आनी पड़ती है और बोलना पड़ता है। अब गोरखपुरिया भौजी कहेंगे कि मेरे नाम से फेमस हो रही हैं। अरे कोई बात नहीं, आप अपने नाम से हुई, हम आपके नाम से फेमस हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है ना। कोई बात नहीं, लेट गो करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सभी को पता है कि गोरखपुरिया भौजी के एक नहीं बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, बहुत सारे चैनल चलते हैं जिसके बारे में वो आए दिन अपनी चीज़ें बताती भी रहती हैं कि मेरे इस चैनल पे ये आया है, उस चैनल पे ये आया है, उस चैनल पे ये आया है। तो सबको पता ही है गोरखपुरिया भौजी के 5 से 6 चैनल्स चलते हैं जिस पे वो अलग अलग तरीके के कंटेंट डालती हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखाती हैं। किसी पे अपने शूट से रिलेटेड, किसी पे वो अपना म्यूजिक अपलोड करती हैं, किसी पे वो अपना भोजपुरी भाषा में ही पूरा व्लॉग बनाती हैं। कोई उनका ब्लॉगिंग चैनल है जो नॉर्मल लैंग्वेज में होता है। सो बहुत सारे उनके चैनल है। तो अभी की मैं एक क्लिप आप लोगों को ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस क्लिप में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे गोरखपुरिया भौजी का जो थंबनेल है, ये थंबनेल भी बहुत ही ज़्यादा सैड था और जिसमें कि वो उनको गुड न्यूज़ है और वो कंफ्यूज हैं कि खुशियाँ मनाएं या दुख मनाएं, अपने हस्बैंड के आइज़ में जो भी उनके हुआ है उसका दुख मनाएं, या फिर अपने बेबी की या फिर अपनी प्रेगनेंसी का खुशी मनाएं, है ना। तो उनका ये थंबनेल भी बहुत ज़्यादा इमोशनल था कि बस लोगों को लगे कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा इंसान जो है परेशान है ना। मेरे को भी यही लगा था, मैंने भी क्लिक कर दिया था यही सोच के वीडियो पे और मैं वीडियो देखने लगी थी। तो जब मैंने वीडियो देखी तो वीडियो में कुछ कुछ चीज़ें जो गलत लगी उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं थंबनेल पे और चीज़ों पे। तो गोरखपुरिया भौजी बहुत ज़्यादा रोती हुई और परेशान होती हुई नजर आई मुझे, और मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगा था। लेकिन जैसे ही मैंने वो वीडियो हटाई देख के तो मेरे को और सजेशंस आने लगे जिसमें सेम ड्रेस में सेम चीज़ें, सेम डे की डली हुई रील्स गोरखपुरिया भौजी की, जिसमें वो नाच रही हैं, जिसमें वो कूद रही हैं, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। तो मैं वो रील्स भी आगे ऐड कर रही हूँ, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। सो उन रील्स में वो बहुत ही ज़्यादा खुश, हंसती खेलती नज़र आ रही हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जब आप इतना खुश हैं, जब आप इतना नॉर्मल हैं, तो आप इतना परेशान व्लॉगिंग में क्यों दिखाती हैं? एक चैनल पे आप व्लॉग अपलोड कर रहे हैं जिसमें आप नॉर्मल हैं, जिसमें आप ओके हैं, जिसमें आप अपनी नॉर्मलाइज ज़िंदगी दिखा रहे हैं, और दूसरे चैनल पे दूसरी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इमोशनल थंबनेल लगा रहे हैं। इनके टेंशन से हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। बात खुशी की भी है, दुखी तो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम खुशी मनाएं कि दुखी मनाएं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। इमोशनल चीज़ें लगा रहे हैं। तो बात तो हो गई यहाँ पे इमोशनल गिरी की जो ये करती रहती हैं आए दिन। तो इनकी आपने जो रील देखी और जो थंबनेल देखा है वो सेम डे पोस्ट हुई है, सेम डे उन्होंने ये सेम ड्रेस में चीज़ें बना रखी हैं। आप लोग खुद जो जिन लोगों के पास दिमाग होगा, बिकॉज बहुत सारी जनता उनकी ऐसी है जिनको सामने से भी अगर हम चीज़ें पेश करके दिखाते ना फिर भी विश्वास नहीं करती, तो उन लोगों के लिए क्या ही कहना। लेकिन जिनमें दिमाग है, जिनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो लोग अपने आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो सेम ड्रेस, सेम सारी चीज़ें होके वो एक चैनल पर हंसती खेलती नजर आ रही हैं, दूसरे चैनल पर रो के दिखा रही हैं। तो उन्होंने अपनी वीडियो में भी, ब्लॉग में भी बोला है, अगर आपने ब्लॉग देखा है तो, कि मैं अपने देवर की शादी इंजॉय करी लेकिन फिर भी मैं दुखी थी, और एक जो हंसता खेलता इंसान होता है वो कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। एक होता है ना कि जो इंसान ज्यादा हंसता खेलता है ना, ये बहुत पहले हम आप लोग से कह चुके हैं, वो अंदर से वो इंसान एकदम टूटा हुआ रहता है। तो हाँ जी, मोस्टली
के केसेस में ऐसा होता है कि जो लोग हंस के दिखाते हैं वो अंदर से कहीं ना कहीं दुखी होते हैं, और बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ कहीं ना कहीं दुखी होते हैं। लेकिन आपके केस में ये बात बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही है मेरे को, कि आप बोल रही हैं जो इंसान मैंने इतने अच्छे से शादी वो करी, ये की वो करी। ये हमेशा कंटेंट खेलती हैं आप लोग, पता है। जब तक शादी का कंटेंट था बहुत अच्छे से मस्ती कर रही थी, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें चल रही थी, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। लेकिन खुशी कब तक दिखाएं सब्सक्राइबर्स को, दुख तो दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि आधे से ज़्यादा जनता तो इमोशनली अटैच्ड होती है ना, उनकी फीलिंग के साथ भी तो खेलना है। तो फिर लगी गोरखपुरिया बाजी अपना टॉपिक चेंज करने। तो इन्होंने बताया कि जितना मैं खुश हो रही थी उसके पीछे बहुत ज़्यादा दुख था, ये था वो था। चलिए कोई बात नहीं, अगर हम उसको भी नॉर्मलाइज वे में लें तो चलिए, क्या पता हो दुखी आप अंदर से इस बार हो। कभी तो होती नहीं है, वैसे तो आप प्ले ही करती हैं लोगों की फीलिंग्स के साथ, बट कोई बात नहीं, इस बार अगर दुखी भी थी आप तो इनके टॉपिक सुनते हैं हम लोग। इनके टॉपिक क्या थे? तो इन्होंने जब अपनी प्रेगनेंसी रिवील करी है इस व्लॉग में, सो इस व्लॉग में इनका कहना ये था कि इनके पति का कहना ये था कि हम लोगों के ऑलरेडी 3 लड़कियां हैं। ये वाला लाइन बहुत गौर से सुनिएगा गोरखपुरिया बाजी, आप भी और उनके सब्सक्राइबर्स भी, कि हम लोगों के पास ऑलरेडी 3 बेटियां हैं, अभी ये चौथा प्रेगनेंसी है। और गाइज आप लोग तो जानते हैं 3 बेटियां ऑलरेडी है, और अगर इस बार फिर से बेटी होती है तो हम लोग कहीं ना कहीं टूट जाएंगे। ये कुछ इस प्रकार की इनके पति की स्टेटमेंट है। आगे मैं लगा भी दूंगी, अगर मैंने एक आधा वर्ड इधर उधर बोल दिया है तो आगे मैं लगा भी दूंगी। कुछ समझ में हमें भी नहीं आ रहा। हमारे पास 3 लड़कियां ऑलरेडी है। अगर आप लोग समझते हैं 4 लड़कियां दोस्तों आप लोग बताइए। नहीं है। तो इनके पति के द्वारा ये बोला गया, और इनकी पत्नी यहाँ पे सपोर्ट करते हुए बोलती हैं कि 3 बेटियां हैं, कोई बात नहीं गाइस, हम लोग तो बेटियों को सपोर्ट करते हैं, और अगर हमारे चौथी भी हो जाएगी तो भी हम पाल ही लेंगे। लेकिन हमारी जो सास हैं वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, उनकी हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रेम भाव है, हम उनकी लाडली बहू हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस है कि हमको बेटा हो, और उनकी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई तो वो टूट जाएंगी। दोस्तों हमारे सास को पता चला है तो वो कह रही हैं कि इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करना है, हो सकता है कि बेटा हो जाए, हमारा सपना पूरा करना है। मेरे सास का अगर इस बार लड़की हो जाएगी ना तो हमारी सास टूट जाएगी। दोस्तों मेरे सास का एक ही सपना कर रही है, हमारे मरने से पहले हमें नाती का मुंह देखना है। दोस्तों इसी चीज का डर है कि मतलब इस बार भी अगर लड़की हो गई तो हम क्या करेंगे। दोस्तों बहुत डर लग रहा है। तो ये औरत हैं जो YouTube के प्लेटफॉर्म पे बैठकर सारी गलत चीज़ों को प्रमोट करती हैं, लेकिन उफ तक कोई नहीं बोलता है। तो ये मैडम यहाँ पे बैठ के प्रमोट कर रही हैं कि बेटे ज़रूरी होते हैं। तो मतलब जिनके 3 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, वो चौथा बच्चा अगर लड़का हो तो ही करें, अदरवाइज लड़की ना हो तो वो डिप्रेशन में चला जाए या फिर वो गलत काम कर ले। तो इन जैसे लोग होते हैं गाइस जो लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं, और भेदभाव करते हैं वो तो अलग बात है, क्योंकि खाली एक यही नहीं और भी मे भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वो अपने तक सीमित रखते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठ के लड़का लड़की में फर्क कर रही हैं, सामने से बता रही हैं कि लड़का इस जीवन में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन जैसी महिलाएं हैं जो औरतों को नीचा दिखाती हैं, जो औरतों की डिसरिस्पेक्ट करती हैं एक तरीके से ये चीज बोलकर। और इतने सारे आए दिन जो केस हम देखते हैं कि कोई बेटी पैदा हुई, यहाँ फेंक दिया, वहां फेंक दिया, और पॉलिथीन में पैक करके फेंक दिया। आए दिन न्यूज आती रहती है, नवजात शिशु मिली, और उसमें से बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उसमें से कोई लड़का हो। मोस्टली केसेस लड़की के ही होते हैं, और मोस्टली ऐसे केसेस ऐसी जगहों से आते हैं जो मतलब मोस्टली ऐसे केसेस गांव जैसी जगहों से ही आते हैं। तो इन जैसे, मैं आज ये बोलूंगी कि इन जैसे लोग होते हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, जो इस चीज़ को ये बताते हैं कि अगर हम इन्फ्लुएंसर, ये आपको गोरखपुरी बाजी शर्म आनी चाहिए, आप एज अ इन्फ्लुएंसर ऐसी बात बोल रही हैं। आपके हस्बैंड एज अ इन्फ्लुएंसर, वो भी इन्फ्लुएंसर है ना, अगर उनका यूट्यूब पे पेज है, वो भी फेमस है आपके द्वारा या आप उनके द्वारा हैं, या जो भी है इन्फ्लुएंसर, तो कहीं ना कहीं वो भी हैं। वो अपने मुंह से ऐसी कमिटमेंट कर रहे हैं, आप अपने मुंह से ऐसी कमिटमेंट कर रही हैं कि 3 बेटियां हो गई हैं, चौथी नहीं हुई तो हमारी सास टूट जाएंगी। क्यों टूटेंगी? क्या लड़कियों ने नाम नीचा कर रखा है? लड़के हमेशा हर चीज के लिए जरूरी हैं, युग चलाने के लिए लड़के हैं। क्या उनको अपनी लाडली बहू से, ऑलरेडी जिसके 3 बच्चे हैं, उन्हीं से लड़का चाहिए? तो इन जैसी महिलाएं हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत हाई लेवल की, एक्सट्रीम लेवल की इन्फ्लुएंसर बन के बैठी हैं और ऐसी गंदी घिनौनी चीजें प्रमोट कर रही हैं कहीं ना कहीं कि बेटी हो तो क्या बुरी है, बेटी से आपको क्या दुश्मनी है। आए दिन जो केस आते हैं इतने, वो आप जैसी सोच रखने वाली महिलाओं की वजह से आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप जैसी सोच रखने वाली महिलाओं के। अगर मैं ये मान लूं कि आपकी जो सास है वो थोड़ी सी
पुरानी सोच के ख्यालात हैं या जो भी हैं, आप तो नई सोच की हैं, आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं, आपने हर चीज़ देखी है प्लेटफॉर्म पे, अच्छी तरीके की चीज़ें भी हो रही हैं, बुरी तरीके की भी चीज़ें हो रही हैं, लड़कियां आगे कितना बढ़ रही हैं, इतनी सारी मोटिवेशनल वीडियोस आती हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर ही, लड़कियां इतना बढ़ रही हैं, कोई IAS बन रहा है, कोई PCS बन रहा है, कोई कुछ लड़कियां इतना नाम रोशन कर रही हैं। क्या आपने कभी अपनी सास को ये थिंकिंग पास करने की नहीं सोची कि अगर उनके मन में ये है कि 3 बेटियां ऑलरेडी हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पास, और एक तुम्हारे बेटा होना चाहिए, तो क्या आपने ये थिंकिंग उनको नहीं दी कि नहीं मम्मी जी, आज के टाइम में बहुत आगे निकल गया है संसार। सिर्फ मतलब मम्मी को यहाँ, बाकी किसी को लड़का नहीं है और सबको सिर्फ लड़की ही लड़की। मम्मी का सपना फाइनली पूरा होने जा रहा है, मम्मी का बोलेंगे बताइए। भगवान इसे बढ़िया लड़का दे दे। दूसरे नंबर पे उनको भी एक लड़की, अभी हम लोग गंगों के तरफ एक भी बच्चा मतलब बेटा नहीं पाएगा ना, सब लड़कियां ही लड़कियां हैं। एक आ जाएगा तो पूरा घर का सब हो जाएगा। बाद मतलब जो हम लोग 4 बहू हम लोग किसी को आज कभी बेटा नहीं पाया है। हम सब पूजा करते थे, यही बोलते हैं कि भगवान इसको बेटा दे दे। हमारे खानदान में मतलब किसी को अभी तक मतलब बेटा नहीं हुआ, सबको लड़की लड़की है। सिर्फ मतलब मम्मी को यहाँ, बाकी किसी को लड़का नहीं है और सबको सिर्फ लड़की ही लड़की है। बेटे की ज़रूरत नहीं है, इतनी बैकवर्ड थिंकिंग रखती हैं आप ये प्रमोट कर रही हैं लोगों को कि बेटियां ना करें वो, क्योंकि एक तरीके से आपके वर्ड से ये चीज़ क्लियर हो रही है। दोस्तों हमारे सास को पता चला है तो वो कह रही हैं कि इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करना है, हो सकता है कि बेटा हो जाए, हमारा सपना पूरा करना है। मतलब मेरी सास का कहना है कि इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करना है, इस बच्चे को लेना है। कि कितना प्यार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे सास का अगर इस बार लड़की हो जाएगी ना तो हमारी सास टूट जाएगी, क्योंकि तो मेरे सास का एक ही सपना कर रही है, हमारे मरने से पहले हमें नाती का मुंह देखना है। दोस्तों इसी चीज़ का डर है कि मतलब इस बार भी अगर लड़की हो गई तो हम क्या करेंगे। दोस्तों बहुत डर लग रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप पे। वीडियो एडिट करते समय आपने अपना कमिटमेंट तो चेंज कर दिया, आपने ये बोल दिया कि 3 बेटियां हैं, तीसरी चौथी भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, हमें बेटियों से प्यार है, हम रख लेंगे, लेकिन अपने पति की कमिटमेंट देखी थी, उसको भी थोड़ा एडिट कर देती। सीरियसली आपकी बैकवर्ड थिंकिंग से शर्म आती है मुझे, क्योंकि आप लोग एक तो कंटेंट के लिए कुछ भी करते हैं और दूसरी चीज़ ये कि गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं। सबसे बुरी और सबसे ज़्यादा वाहियात चीज़ जो है वो आप गलत कंटेंट को प्रमोट करते हैं हमेशा। अब ये सोचिए कि कुछ आपके सब्सक्राइबर्स ऐसे हों जिनकी ऑलरेडी 3 बच्चियां हों, चौथी होने वाली हो या जो भी है, आप जैसे इन्फ्लुएंसर को देख के, आप जैसे इन्फ्लुएंसर, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर है, आप जो पहनती होंगी वो 10 लोग कॉपी करते होंगे, जो बोलती होंगी वो 10 लोग कॉपी करते होंगे। आप एक इन्फ्लुएंसर है, आपकी एक एक बात क्या पता कोई घर में अपने बैठ के बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहा हो, क्या पता जैसे आपकी 3 बेटियां हैं उसकी भी 3 बेटियां हो, क्या पता आप जैसे चौथी बार प्रेग्नेंट है वो भी प्रेग्नेंट हो, और आप जैसी सोच अगर वो भी रखे तो वो क्या ही करेगा इंसान। मैं अपने वर्ड्स में यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। तो आप ये इस प्रकार की अपनी वाहियात सोच को अपने पास रखिए एज अ इन्फ्लुएंसर। अगर आप यहाँ पे बैठी हैं तो अच्छी चीज़ों को प्रमोट करिए, ये नेगेटिविटी यहाँ पे मत फैलाइए। लड़का लड़की में कोई भेदभाव मत कीजिए, मत फैलाइए, और कोई भेदभाव है भी नहीं। बंद कीजिए अपना ये ड्रामा और अपना चैनल अच्छे से चलाइए, ये फालतूगिरी मत कीजिए, लड़का लड़की, ठीक है, बंद कर दीजिए अपनी चीज़ें। धन्यवाद।